पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच टकराव और भी बढ़ गया है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मांग की कि राज्यपाल को तत्काल उनके पद से हटाया जाए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कई संगीन आरोप भी उन पर लगाए हैं। दरअसल उन्होंने आरोप लगाया है कि वह बंगाल को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, वह भ्रष्ट हैं और उनके खिलाफ हवाला जेल में लिप्त रहने का आरोप भी है। उनके खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया था, वह सभी को डिक्टेट करना चाहते हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने नवान्नों में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा राज्यपाल पहले उन्होंने नहीं देखा था। उन्होंने 3 बार केंद्र सरकार को राज्यपाल को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जीटीए की जांच के पहले राज्यपाल के दौरे की जांच होनी चाहिए। वह किन किन लोगों के साथ को लेकर उत्तर बंगाल गए थे, इसकी जांच होनी चाहिए। वह उत्तर बंगाल क्यों गए थे, फिर वहाँ एक नई टीम गई है, किसके साथ मुलाकात किए थे, भाजपा एमपी भाजपा एमएलए क्यों अचानक उत्तर बंगाल गए, क्या उत्तर बंगाल को तोड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि आज ही राज्यपाल उत्तर बंगाल के दौरे से कोलकाता लौटे हैं और जीटीए में भ्रष्टाचार का आरोप भी सीएम ममता पर लगाया है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल जानबूझकर उत्तर बंगाल को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पर काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों को लेकर गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा राज्यपाल हमने पहले नहीं देखा है, जितने दिन तक रहेंगे बात करेंगे, संविधान का पालन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह वहां जाकर भाजपा के लोगों के साथ मुलाकात किए और कहा था आप लोग आंदोलन करें। क्या एक राज्यपाल ऐसा बोल सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका नाम हवाला जैन केस में भी था, कोर्ट से राहत मिल गई थी, PIL दायर किया गया था, फिलहाल कोर्ट में केस लंबित है। वह एक भ्रष्ट आदमी है, वह सभी को डिक्टेट करते हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे यह भी वही बताएंगे। वह कौन होते हैं, वह एक राज्यपाल हैं। वह यह देखिए कि कैसे केंद्र सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार कभी राज्यपाल भेज रही है तो कभी मानवाधिकार आयोग भेज रही है। महामारी के दौरान भी भेजा भेजी हो रहा है। क्यों यूपी के सीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। यूपी में तो 100 डेड बॉडी गंगा में बहा दिया गया था, बड़ा अपराध किया गया, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है। केवल बंगाल में अवरोध पैदा कर रहे हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई है, लेकिन अभी भी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है और राज्यपाल लगातार हमें टॉर्चर कर रहे हैं। আর এটা যারা উচ্চ পর্যায়ে আছে তাদের আমি রেসপেক্ট দিয়ে বলছি যে আপনারা বিজেপির কথায় কাজ করবেন না, ইম্পার্শিয়ালি কাজ করুন, আমাদের ফুল কোঅপারেশন পাবেন। এই তো রাজ্যপাল দেখলেন তো ঘুরে এলো উত্তরবঙ্গ থেকে, কি করতে গেছিলেন, কত লোককে নিয়ে গেছিলেন। আরও আজকে আবার নতুন টিম গেছে উনি চলে আসার পর, কারণ সেখানে আরেকজনকে রেখে দেওয়া হয়েছে। কাদের সাথে মিট করেছেন, বিজেপির এমপি, বিজেপির এমএলএ, বিজেপির ব্লক সভাপতি, এবং কেন তিনি হঠাৎ করে উত্তরবঙ্গ সফরটা বেছে নিলেন। উত্তরবঙ্গকে ভিন্ন ভিন্ন ছিন্ন ছিন্ন করার খেলায় মত্ত হতে। এবং আমি এটাও জানি আমাকে কেউ কেউ বলেছে, তাদের বলা হয়েছে আন্দোলন গড়ে তোলো, এটা রাজ্যপালের কাজ নয়। আমি সরি, কতকগুলো কর্তব্য কতকগুলো ভূমিকা থাকা উচিত। আমি এরকম রাজ্যপাল আগে কখনো দেখিনি। তবুও কনস্টিটিউশন যতদিন থাকবেন দেখা করব, যতদিন থাকবেন কথা বলবো, এটা আমার কাটছি। তবে ওনাকে যাতে সরিয়ে নেওয়া হয় এর জন্য আমি 3টে চিঠি লিখেছি। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ভেবে দেখা উচিত, জেদাজেদি না করে। হ্যাঁ বলুন। ওনার তদন্তটা আগে করা উচিত। ওনার তদন্তটা তো আগে করা উচিত। কত লোক গেছে, কত টাকা খরচা হয়েছে, গভর্নর হাউসটা কি হয়েছে, কোন কোন লোক রেগুলার যাচ্ছে, আগে তো এই তদন্তগুলো হওয়া উচিত। জিটিএ তো অলরেডি আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারনাল অডিট তো তদন্ত করেছে। আপনারা বিমল গুরুমের সময় দেখেননি যে আমরা তখন বলেছিলাম তদন্ত হবে, তদন্ত হয়েছে। ক্যাগই করতে হবে তার কি মানে আছে। বেঙ্গল গভর্নমেন্ট নিজেরা ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্টারনালি করতে পারে না, আর ওখানে দার্জিলিংয়ের উপরে তো রাগ কেন, জিটিএ থেকেও করে খাবে নাকি বিজেপি। ওনার যা ইচ্ছে উনি তাই বলবেন, যা ইচ্ছে তাই করবেন, এটা আমি মেনে নেব না। কথা বলবো, ফোন করলে কথা বলবো, দেখা করতে চাইলে দেখা করব, সেটা কাটছি আদার দিক। কিন্তু এইভাবে এরকম ডিকটেট করা গভর্নর, প্রত্যেককে ডিকটেট করে বলে দিচ্ছে এটা করতে হবে। একটা অফিসারকে বলে দিচ্ছে ক্ল্যারিফাই করো, একটা অফিসারকে ফোন করে থ্রেট করছে, ইউ আর আন্ডার স্ক্যানার, ইউ আর আন্ডার থ্রেট।
অনেক কিছু বলছে, অনেক কিছু। Your cruel letter is coming. Who is he to say all this rubbish thing? আমি সরি, আমি এতদিন একটি কথাও বলিনি, কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হলাম। मैम एक सवाल था, जब उत्तर बंगाल से ये सेपरेट स्टेट की डिमांड उठ रही थी और जो एमपी से डिमांड उठा रहे थे, गवर्नर ने उनसे भी मुलाकात की है इस विजिट के दौरान, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नर जानबूझ के उत्तर बंगो को डिस्टर्ब करने के लिए, वो शांति में है, डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी विश्वास करते हैं उसको बुला के बात किया है। उन्होंने किसका किसका साथ मिला, अगर आप लिस्ट देखें तो ये आपका पास सबूत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को लेके उन्होंने गया है, पूरा टीम लेके। अभी भी नया टीम गया है, और उन्होंने जिसका जिसका साथ मिला है, खाली बीजेपी का सबका साथ, और जो ये सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप का साथ मिला है, और बोलता है आप लोग आंदोलन छेड़ो। क्यों आंदोलन छेड़ेगा? गवर्नर का काम है ऐसा करना। Financial package has been announced by the Union Finance Minister. I am not talking anything about it. I will ask, please give GST free vaccination and medicine, the equipments first. And number 2, vaccination should be for all, universal. First give the vaccination. Then they say something, but they never implement it. That's why I don't comments about their situation. Ma'am,